बता दे, मैं उसे अपने पासवर्ड बता सकता हूँ वाईफाई का, वो कनेक्ट कर ले। तो रहता मेरे घर के आसपास। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा लाइव प्रोसेस। देखिए, लाइव प्रोसेस में आपको 5 प्रोसेस पढ़नी है। कौन कौन सी? न्यूट्रिशन पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? फिर आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन के बाद आपको क्या पढ़ा? रेस्पिरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन। फिर आपको पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन, और क्या पढ़ना है? एक्सक्रीशन। वो सब बेटा उसके सब टॉपिक्स है। तो हमारी लाइफ को नॉर्मल एडजस्ट कराने के लिए, नॉर्मल प्ले कराने के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम या कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, एंड दीज आर द लाइफ प्रोसेस। उस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या? न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? टेकिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एनवायरमेंट फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब और उन सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर लेते हैं? बाय फोटोसिंथेसिस। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना ओन फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो इस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड सच ऑर्गेनिजम्स, और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो अगर हम पूरी डेफिनेशन बोले एक बार फिर से, दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, such nutrition is called autotrophic nutrition and such organisms are called autotroph। और ऐसे organisms को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं बेटा, सारे के सारे कौन है बेटा? ऑटोट्रॉप्स हैं। कौन है? ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप। ठीक है, इसके अलावा some bacteria and blue green algae, they are also autotroph। तो जो भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेगा, उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। दीदी एक मिनट रुकना बेटा। बहुत अच्छा। आशीष सिरप पी लिया पापा? इस तरीके से बहुत खूबसूरत जगह के अंदर है। हमें जो है वो करवा रहे हैं आप। बिल्कुल ये नरे, ये ना है दिशा उल्टा वाले जी। ये अभी इसी साल हो रहा है मैंने ये सब। अभी भाई एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं और कई लोग हैं जो इस तरीके की बात भी करते हैं। हाँ बेटे आ गए। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन समझ में आई बेटा? एक बार फिर से बता दें। ओके,
ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। याद दिलाएं। जैसे कि ग्रीन प्लांट बेटा, ये बताओ प्लांट किसी से फूड मांगते हैं क्या बेटा? तो इसका मतलब कि ग्रीन प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर करते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है बेटा, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कौन है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। और न्यूट्रिशन कौन सा है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसीलिए हमने बोला कि ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेती है। तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। कौन है? ऑटोट्रॉफ्स हैं। इतनी बात समझ में आई? हर्ष आ गया? आगे देखें, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब पहले तो हम एग्जाम्पल बताएं, फिर इसकी डेफिनेशन बताएं। खाना खाया सारे लोगों ने? क्या क्या खाया खाने में? मतलब क्या खाया खाने में आज? अरे अब तुम बस नॉर्मल बात करते, पहले तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, छोटी बातें करे। पहले रोटी खाई? चावल खाया आज? रोटी या चावल आपने खाया? चलो रोटी की बात कर ले। रोटी किससे बनी थी बेटा? आटे की फ्लोर। फ्लोर किससे बना था? व्हीट से, गेहूं से। और गेहूं क्या था? प्लांट। इसका मतलब कि आपको जो आपने रोटी खाई, सीरियल, आपने जो रोटी खाई, आपने जो चपाती खाई, वो व्हीट से बने थी। इसका मतलब आप अपनी चपाती के लिए किस पर डिपेंड हो? इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि डिपेंडेंसी अगर है किसी पर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी पर भी डिपेंड हो, जरूरी नहीं कि प्लांट पर डिपेंड हो, जरूरी नहीं कि प्लांट पर डिपेंड हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी पर भी डिपेंड है। अगर ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी है, वो ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए किसी पर डिपेंड है, तो वो हेट्रोट्रॉफ है। कौन है? हेट्रोट्रॉफ। और न्यूट्रिशन कौन सा हो गया? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब देखो, हमने किसी पर बोला तो इसकी डेफिनेशन पहले पूरी करें फिर उसको बताएं। अगर हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम ऑटोट्रॉफ, अपना फूड किससे ले? ऑटोट्रॉफ से ले। और हेट्रोट्रॉफ, then such organisms are called heterotroph, and this nutrition is called heterotrophic nutrition। कैसे? अब आप कहोगे ऑटोट्रॉफ पे तो समझ में आता है कि प्लांट पर डिपेंड है। हेट्रोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ पर सर कैसे डिपेंड हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स की बात करें तो जैसे बहुत सारे एनिमल, हम भी बेटा हेट्रोट्रॉफ पर डिपेंड है। हम भी मतलब ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लिया हम वेजिटेरियन है, हम तो भाई साहब मान लिया प्लांट खाया, सब्जी खाई, रोटी खाई, दाल। अब कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, वो मान लिया मुर्गा खा रहे हैं, तो मुर्गा बेटा खुद में कौन है? हेट्रोट्रॉफ है कि नहीं है? बकरा हेट्रोट्रॉफ है कि नहीं है? तो इसका मतलब कि हम अपने फूड के लिए ऑटोट्रॉफ पर भी डिपेंड है और हेट्रोट्रॉफ पर भी। और मान लिया हम लोग तो चलो ऑमनीवोर्स है। अब मान लिया लॉयन की बात करो, अब लॉयन थोड़ी ना घास खाएगा, खाएगा ना घास? कि लॉयन कह रहा है कि आज भैया हम ग्रास से खा लेंगे, लॉयन को तो भैया फ्लैश चाहिए। तो लॉयन को फ्लैश चाहिए, मेरा लॉयन किस पर डिपेंड है? हेट्रोट्रॉफ पर। कैसे? जैसे अगर हम बताएं तो लॉयन जो है, लॉयन किसको खा रहा है? डियर को। और डियर किसको खा रहा है? प्लांट को। तो डियर प्लांट पर डिपेंड है, तो डियर कौन हुआ बेटा? हेट्रोट्रॉफ हुआ। अब क्योंकि लाइन किस पर डिपेंड है? हेट्रोट्रॉफ पर, तो लेकिन है ये भी हेट्रोट्रॉफ, है ये भी हेट्रोट्रॉफ। तो इसीलिए हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या दी जाती है कि दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ एज वेल एज ऑन अदर हेट्रोट्रॉफ, then such type of nutrition is known as heterotropic nutrition and such organisms are called heterotrophs। कितने लोग समझ में आए?
आ रहा है? आ रहा है बेटा? ओके। अब यहां पर इतनी बात आई तो पहले तो एक चीज क्लियर कर दे, और उम्मीद है कि आपको आती होगी। हर्बीवोर्स आपको मालूम है, कार्निवोर्स भी आपको मालूम है, और आमनीवोर्स भी आपको मालूम है। हर्बीवोर्स दोज हु ईट ओनली प्लांट, जो सिर्फ क्या खाते हैं? प्लांट खाते हैं। दोज हु ओनली ईट प्लांट, वो कौन होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं। कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। ऐसे जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, वो कौन होते हैं? कार्निवोर। कौन होते हैं? कार्निवोर। और ऐसे जो फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं, जैसे हम लोग रोटी भी खाते हैं, प्लांट खाते हैं मतलब, और फ्लैश भी खाते हैं। कुछ लोग मुर्गा भी खाते हैं साथ में रोटी के, तो मुर्गा भी खा रहे हैं मतलब फ्लैश खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं मतलब प्लांट खा रहे हैं। तो हम लोग कौन हुए बेटा? हम लोग हुए ऑमनीवोर्स। कौन हुए हम लोग? ऑमनीवोर्स हुए। वीडियो चली गई मेरी? आ गई? तो हम लोग कौन है बेटा? हम लोग हैं ऑमनीवोर। तो दोज हु ईट प्लांट एज वेल एज फ्लैश आर कॉल्ड ऑमनीवोर्स। इज इट क्लियर? तो हर्बीवोर समझ में आए, कार्निवोर समझ में आए, और ऑमनीवोर समझ में आए। अब एक्चुअली बेटा हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन एक बड़ा टर्म है। कैसा टर्म है? एक बिग टर्म है। इसके अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स है। तो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन में एक न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्या आता है बेटा? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग बॉडी विदाउट किलिंग देम। जब कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले लेकिन उसको किल ना करे, तो इस न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब ध्यान देने वाली बात है कि प्रीडेटर, या हम बोले प्रीडेशन, और पैरासिटिज्म दोनों में डिफरेंस है। प्रीडेशन मतलब होता है शिकार करना। लॉयन ने डियर को खाया तो डियर बचा क्या? बताइए। डियर मर गया, डियर का काम तमाम हो गया, डियर खत्म हो गया। पैरासिटिक में जो दूसरा एनिमल है वो फिनिश नहीं हो रहा है, वो मर नहीं रहा है, वो जिंदा है। बस एक ऑर्गेनिज्म ने उससे फूड लिया। फॉर एग्जाम्पल, मॉस्कीटो ह्यूमन को बाइट करता है? करता है कि नहीं करता है? फीमेल मॉस्कीटो बाइट करती है ह्यूमन को, तो जैसे ही मॉस्कीटो ने काटा ह्यूमन पूरा गायब हो जाता है क्या? ह्यूमन जिंदा रहता है। मॉस्कीटो आया, उसने बाइट किया, अपना फूड लिया बेहतरीन तरीके से, उसने कहा ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म दूसरों की बॉडी से फूड लेते हैं, लेकिन जिस बॉडी से फूड लेते हैं उसको किल नहीं करते, और इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम? पैरासाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। जैसे मॉस्कीटो है, लाइस है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द पैरासिटिज्म। कितनों समझ में आया? आ रहा है समझ में? सृजन, केशव, यश, शगुन, कुशाग, महिमा, हर्ष, सुरभि सुंदरम, अनुष्का वर्मा। अनुष्का वर्मा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, इसका मतलब मेरे ख्याल से जब बारिश होती है तो नेट खराब हो जाता है। नहीं, मेरी तो सही आ रहा, मेरा तो आएगा ही सही, उसकी मजबूरी है आना। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक और स्पेशल टाइप का न्यूट्रिशन। अच्छा ये बताओ, वो बढ़ा देंगे, चलो हमने सेप्रोटॉपिक लिख लिया, तो पहले सेप्रोटॉपिक बता दे। एक बात बताओ, जो तुम लोग वीडियो देखते होगे बाद में, देखते हैं कौन कौन वीडियो देखता है? अच्छा, तो प्रॉपर आती होगी ना वीडियो भी? बस उसमें आपकी आवाज नहीं आती, सारी आवाजें आती हैं। ओके। आती है, मेरी आवाज भी आती वीडियो में?
मतलब आपकी। अच्छा, चलो कोई नहीं, समझ में तो आ जाता है ना, लेकिन बस ये है कि जो वीडियो देखता होगा वो इस समय इस तरीके के कॉन्वर्सेशन को देखता होगा कि ये बीच में क्या चल रहा है, तो मेरा ही कॉन्वर्सेशन उसको सुनाई पड़ता होगा। खैर, जो लोग वीडियो मान लिया रिकॉर्डिंग देखते नहीं देख पाते, मान लिया बाई चांस उसका नेटवर्क, जिसका भी प्रॉब्लम हुआ करे, वो बाद में पूरी क्लास एक साथ देख लिया करो। और क्लास देखने का एक तरीका होता है। जो लोग इस समय मान लिया कि इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को जिस टाइम पर भी देख रहे होंगे, जो इस समय देख रहे हैं रिकॉर्डिंग भी, ये हम बोल रहे हैं इसलिए जो लोग देख रहे होंगे अभी इस टाइम में, तो इसको 2x में लगा लिया करिए। किसमें लगा लिया करिए? 2x में। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जो वीडियो देख रहा होगा उससे बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपके राइट हैंड के अपर कॉर्नर पर देखिए आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा घड़ी टाइप का, उसको क्लिक करिए। उसमें देखिए स्पीड आएगा, उसको स्पीड को 2x कर लीजिए, तो ये जल्दी जल्दी आपको दिख जाएगी। तो आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में। अगर 60 मिनट की वीडियो होगी तो 30 मिनट में फिनिश हो जाएगी। चलिए खैर, सैप्रो टॉपिक न्यूट्रिशन। कुछ लोग काबिल होते हैं इस दुनिया में, होते हैं। अरे अब वापस आ गए टॉपिक पे। हेलो। हाँ, तो कुछ लोग काबिल होते हैं इस दुनिया में, जैसे फंगस। अच्छा, फंगस, फंगस जानते हैं? नाम सुना फंगस का कभी? खाने में फंगस लग जाती। फंगस मतलब तो आपकी लैंग्वेज में अगर बोले तो फफूंदी। तो फंगस बेटा कब लगता है? जब आप बेहतरीन तरीके से आपने तुरंत दाल बनाई, मार बेहतरीन तरीके से पराठे बनाए, और जैसे ही प्लेट में गरम गरम पराठा रखा, फंगस लग गया। ऐसा लगता है फंगस। रेंसिड होने के बाद, रेंसिड चलो, रेंसिड तो एक अलग थिंग है, रेंसिड तो कभी भी हो सकता। सड़ने के बाद, जब वो सड़ना शुरू करता है तब उसमें क्या लगता है बेटा? फंगस लगता है। तो कभी सोचा कि ये फंगस लग क्यों रहा है उस पर? एक्चुअली फंगस वहीं पर पहुंचता है जहां पर चीजें सड़ रही होती। तो एक्चुअली एक न्यूट्रिशन होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, और इन ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। और इस सैप्रोफिटिक या सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि दोज ऑर्गेनिज्म विच टेक देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। कौन सा मैटर? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर मतलब सड़ता हुआ। तो कहीं पर भी अगर डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है और उससे कोई ऑर्गेनिज्म फूड ले रहा है, तो इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं इनको? सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एक बार पूरी डेफिनेशन बोल देते हैं। दोज न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग organic matter, then such type of nutrition is called saprotropic nutrition, and such organisms are called saprotrophs. Is it clear? आ रहा है समझ में? सुरभित बेटा, सुरभित तक आवाज कहीं पहुंच नहीं लग रहा। आ गई आवाज, आ गई, आ गई। अब एक आता है नेक्स्ट। ओके बेटा, सुन लिया था हमने। होलोजोइक न्यूट्रिशन। बड़ा सिंपल सा होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। और हम क्या, जो भी ऑर्गेनिज्म में जो फूड है वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है, बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो सब कुछ कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन है। कौन सा न्यूट्रिशन है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। यस बेटा, बताओ यस। हाँ 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 हाँ। अगर फूड सेल के अंदर पहुंच रहा है तो वो कौन है? वो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो एक्चुअली होलोजोइक में, होलोजोइक जो है वो सैप्रोट्रॉप भी होलोजोइक हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होलोजोइक हो सकते हैं। हालांकि सैप्रोट्रॉपिक नहीं होते, पैरासिटिक होलोजोइक कर लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को? यस बेटा, हम लोग बी आर, हमने अपनी बात करी, बी आर वेल डेवलप एनिमल। मालूम नहीं मालूम? किसके लोगों को मालूम है? अच्छा, वी आर एनिमल्स और नॉट? नहीं, ऐसा नहीं है कि साइंस में प्लांट के अलावा जो कुछ है वो एनिमल है। प्लांट के अलावा प्रोटोजोन भी है बेटा, प्रोटिस्टा भी है, मोलरा भी है, फंगी भी है,
ऐसे ना बोलो यार। एक्चुअली है क्या, हम आपको बताएं हुआ क्या। इस लॉकडाउन और इस कोरोना में एक चीज हो गई, आप लोग क्लास 9th में एक्चुअली पूरा नहीं पढ़ के आए हो। एक चैप्टर था बायोडायवर्सिटी। उसमें एक 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था, जिसमें आप पढ़ते कि 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया ऑर्गेनिज्म को, आरएच बिटाकर के अकॉर्डिंग। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमलिया। ठीक है, तो सब कुछ प्लांट को छोड़ करके सब कुछ एनिमल नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ नॉर्मल, चलो बेसिक लैंग्वेज में बोल दो तो चल सकता है काम। खैर, तो आपको बता दें वी आर वेल डेवलप एनिमल। और ये साइंस की लैंग्वेज में नहीं, ये सच्चाई में हम लोग सबसे वेल डेवलप एनिमल है। हिंदी में एक लाइन होती है हिस्ट्री में, और एरिस्टोटल की एक ये लाइन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और प्राणी मतलब होता है एनिमल। कौन होता है? तो वी आर वेल डेवलप एनिमल। कोचिंग में अरिस्टोटल की मूर्ति वो लगी है, फोटो लगा रखी है हमने। हर समझ में आ गया बेटा? तो फिर बताओ, जो कोई हिंदी में, जब जैसे हिंदी में कोई बोल देता कि यार तुम जानवर हो, तो आदमी को बुरा क्यों लग जाता? आदमी को बताओ, उससे कोई इज्जत से बोलो कि वेल डेवलप जानवर बोलो, ऐसे खाली जानवर ना बोलो। नहीं, जैसे आदमी कह देता ना जानवर होकर ही, तो आदमी दूसरा बुरा मान जाता। बुरा मानने वाली क्या बात, आदमी उससे कहो कि भाई साहब जानवर ऐसे ना बोलिए। बोलिए कि आप एक विकसित, अगर हिंदी में बोल रहे हो तो बोलो कि आप विकसित बहुत अच्छे जानवर हैं। इंग्लिश में बोलो, उससे को इंग्लिश में बोलो यू आर वेल डेवलप एनिमल। आप कौन है, सिर्फ बोलने का तरीका होता है। एक जनरल फैक्ट की बात करें हम आपको, सिली काउ, सुना है नाम? सुना है? लोग गर्ल्स में बोलते हैं यू आर सिली काउ, और गर्ल्स बुरा मान जाती है, क्यों महिमा? महिमा, एक ही बिटिया है हमारे पास, अभी ऐसा बोलते ना, जैसे कोई सिली काउ बोलते तो गुस्सा लगती है ना। नहीं, जैसे आपकी बात नहीं कर रहे हैं, एक जनरल लड़कियों को मालूम होता है ना, या मालूम होगा सबको, सिली काउ इंग्लिश में बुरा लग जाता है। और हिंदी में किसी से बोलो तो आदमी बड़ा अच्छा फील करता है, बिटिया हमारी गौ माता है। समझ में आया? जैसे किसी से बोलो कि तुम जानवर हो, वो बुरा मान जाएगा। और किसी से बोलो तुम शेर हो, आदमी मार कहता है चौड़े हो के हम शेर हैं। उसे पूछो शेर भी तो जानवर है। हम यही बता रहे हैं, जस्ट अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज। खैर, महिमा क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें थोड़ी बोल रहे थे हम एक जनरल बात बता रहे थे। ये समझ में आ गया? अच्छा, सेल के अंदर कैसे भी पहुंच जाए बेटा, अभी पढ़ेंगे बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन तो डिटेल पढ़नी है हमें। चलो बहरहाल हम लोग शुरू करेंगे किससे बेटा? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। और एक बात है, आज बेटा भी मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के जो एब्सेंट हैं, उनका नेट इश्यू है। क्या है? नेट इश्यू। तो हम लोग एक काम करते हैं बेटा आज, क्योंकि अगर हम बेटा वो, क्योंकि जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सारे लोग लाइव रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा उनके लिए भी। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग आज क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और वैसे भी 10 मिनट बचे हैं तो पूरा टॉपिक भी नहीं होगा। तो हम लोग कल मिलेंगे, और थोड़ा सा आप लोग फोटोसिंथेसिस बेटा पढ़ के भी आइएगा, ठीक है? और थोड़ा सा एक चीज डिस्कस कर लो, ये बताओ, नोट्स बोल के बनवा दें या भेज दें? अच्छा ठीक, चलो। तो चलो कल मिलते हैं, ठीक है? हाँ बेटा बताओ हर्ष। हाँ हाँ हर्ष बताओ, क्या कह रहे बेटा? बेटा हम भेज देंगे, एक्चुअली वो कॉपी मेरे पास थोड़ी ना है, वो हमने किसी जो पुराने बच्चे हैं उनसे हमने, देखो एक चीज दिखाएं, हमने उससे कहा, अभी तक उसने नालायक ने भेजी नहीं। एक चीज दिखाते हैं आपको, स्क्रीन दिख रही है मेरी? देखो, एक चीज दिखाए तुमने, देखो क्या लिखा है इनमें, पढ़ो।
लिखा है 10:20 AM मॉर्निंग बैच का नाम है ये, 10:20 मॉर्निंग बैच आकाश। तो उसने मैसेज देख लिया, उसके बाद भेजी नहीं अभी तक। तो ये है। चलो ठीक है, तो चलो हम लोग कल मिलते हैं बेटा, और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, जिन लोगों ने फीस डिपॉजिट नहीं कराई है बेटा, फीस डिपॉजिट करा दीजिए। पूछिए क्यों बेटा, हमारे काम भी चल लेते रहने चाहिए कि नहीं? नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा, ले। सही। चलो अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। ओके बेटा।